अच्छा, मैंने ना आज तक कभी भी ब्रांड के कपड़े, जूते, बैग नहीं लिए और मुझे लगता था ये एक फ़िज़ूल खर्ची है क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ कि शादी से पहले अगर मैं किसी चीज़ की कहती थी ना कि चलो यार मुझे चाहिए, तो वो मामा-पापा पूरी कर देते थे। लेकिन शादी के बाद जो है ना, हस्बैंड जितनी कोशिश करते हैं ना कि चलो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं कि बैग, कपड़े, जूते अच्छे से अच्छा ले लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरे हस्बैंड की सैलरी मुझे लगा ना कि कम है, तो मैंने अपने जितने भी खर्चे थे ना वो क्लोज़ कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज़ कर लिए हैं, वरना शादी से पहले मैं 6-6 7-7 हज़ार की फ़्रॉक पहनती थी, जूते पहनती थी, जितना हो सकता था क्योंकि अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे ना एक डील करते थे। ठीक है, उनके साथ डीलिंग अच्छी थी मेरी। स्कूल में भी जो पैसे वगैरह लेकर जाती थी, वो भी अच्छे खासे लेकर जाती थी। बहुत खर्च करती थी, फ़िज़ूल खर्च। लेकिन उसके बाद शादी के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि यार पैसों को जितना हम सेव रखेंगे ना उतना ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि ये पैसे जो होते हैं ना हमारे कितने ज़्यादा काम आते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर ना तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बुरा टाइम आया ना, तो मैंने अपने पास पैसे नहीं पाए। उस टाइम मुझे ये था कि गोल्ड सेल कर दिया मैंने हर एक चीज़ सेल कर दी। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों की। तो मेरे पास 10 साल हो गया, एक बैग है मेरे पास, ठीक है? तो वो मेरे पास जो बैग है ना उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। और जो मेरे पास पाउच है ना, ये 4 साल पुराना पाउच मैंने पकड़ा होता है हाथ में, आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे। मैं बिल्कुल भी फ़िज़ूल खर्च नहीं हूँ, मैंने अब बिल्कुल उस तरह से फ़िज़ूल खर्ची कम कर दिया है। तो ना यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से सुन रही थी कि ब्रांड ओपन हुआ है, ब्रांड ओपन हुआ है, ब्रांड ओपन हुआ है, तो ऑफ लगाई भी है ना 20%। मैंने कहा लेने मैंने कोई नहीं है, मैं वैसे ही जाऊँगी देखने के लिए, व्लॉग थोड़ा-सा बना लूँगी, क्योंकि 2-3 लड़कियों ने मुझे बोला कि आप ही बीमर में जो ब्रांड ओपन हुआ है उसका स्टाइलों का जाके उसका थोड़ा-सा रिव्यू दें, बताएँ कैसे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है, मैं जाऊँगी और मैं आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूँगी। सो यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे जब भी मैं आई ना, तो मेरे माइंड में ये था, मैं चलो पैसे लेकर गई थी, मैं ना 5000 लेकर गई थी, क्योंकि 5000 के अंदर अंदर मुझे अपने अपने बेटे के जूते कपड़े लेने ही लेने हैं, ठीक है, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। और उसके अंदर ही मुझे दूसरों को भी ईदी देनी है, बेशक वो भाई के बच्चे हैं, बेशक वो मेरी नंद के बच्चे हैं, ठीक है। 5000 के अंदर मुझे मैनेज करना है किसी तरीके से। तो फिर मैंने कहा 20% ऑफ लगी हुई है, चलो चलते हैं। और जब मैंने जाके देखा, जो बैग थे ना वो ज़्यादा मीन के उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, वो मेरी औकात से बाहर थे। मैंने बैग बिल्कुल भी नहीं लिए। एक पसंद आया था, उसका एक दिल में ख्वाहिश है, लेकिन इंशाल्लाह कभी मैं कामयाब होगी ना, यूट्यूब से इनकम आ गई, तो मैं इंशाल्लाह वो बैग ज़रूर लूँगी। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, अगर ज़िंदगी वफ़ा कर गई, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से एक बैग ज़रूर लूँगी जो मुझे पसंद आ गया। बाकी जूता मैंने पहन के चेक किया, मुझे जूता बहुत पसंद आया था, लेकिन वो थोड़ा-सा सिंपल था, वैसे ही घर पहनने वाला। मुझे ना थोड़ा-सा ईद के लिए चाहिए था, तो वो जनाब उन्होंने 20% ऑफ पे मुझे तकरीबन 1400-1500 रुपए का वो जूता मुझे दे दिया। ठीक है, जब वो मैंने जूता लिया, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा 500 और 700 वाला जूता ही पहनती हूँ। मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मिडिल क्लास लड़की हूँ ना, इसलिए मैं आपके साथ सच्ची बातें कर रही हूँ। मैं नहीं बोलूँगी, शो ऑफ़ नहीं करूँगी कि यार मैं 4-4 हज़ार के जूते पहनती हूँ या 4-4 हज़ार के कपड़े पहनती हूँ। इस सालगिरह पे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पता कि कैसे, मैं तब प्रेग्नेंट थी ना, तो बस मैं ठीक होने वाली थी, तो मेरी बर्थडे थी। मेरे हस्बैंड ने वो मुझे 4500 वाला सूट दिया था, तब भी मैं इतना लड़ी थी कि आपने क्यों दिया, मुझे वापस करवा के, मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा सूट, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा कि चलो यार, एक तोहफ़ा है, ठीक है। उस तोहफ़े को मैंने संभाल के रखा। लेकिन जब भी उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना, तो इतनी सर में दर्द हो जाती है कि यार इतनी महंगी चीज़ें इतनी क्या करनी है। तो फिर यही है कि वक़्त इंशाल्लाह गुज़र जाएगा, अच्छा वक़्त भी आ जाएगा। मुझे परफ्यूम पसंद आ गई थी, परफ्यूम लेनी कोई नहीं थी, यकीन करें इतना सा भी माइंड नहीं था कि दिमाग में कि परफ्यूम लेनी है। लेकिन जब मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगी ना, तो 1500 रुपये का जूता और 1500 रुपये की परफ्यूम, 3000 टोटली मैं वहाँ पे लगा के आ गई थी। और फिर यकीन करें, जब 3000 लगा के आए ना, तो घर आके ना 1 घंटा मुझे सर में दर्द रहा कि मैंने ये क्या बेवकूफ़ी की है। जूते थे मेरे पास, क्यों जूता लेकर आई? परफ्यूमें थी घर में,
क्यों लेकर आई, क्योंकि मैं 100 रुपये वाली, ये 200 रुपये वाली परफ्यूम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा महंगी परफ्यूम यूज़ नहीं करती। फिर अपने आप को कोसू पकड़ के कि यार ये मैंने क्या किया अपने साथ, मैं क्यों लेकर आई हूँ, पागल हुई भी थी मैं उस टाइम। फिर मैंने ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए अब्बू लोगों के घर चलते हैं। फिर मैं जनाब थोड़े वो जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे बच्चियों के, तो मैंने कहा वो टेलर को देती हूँ, और अपनी जो लेसें वगैरह लाई थी वो भी टेलर को देंगे, तो चलते हैं। फिर यहाँ पे मैं अब्बू लोगों के घर आई तो अब्बू बस लेटे हुए थे, बच्चा पार्टी पास बैठे हुए थे। तो आप हर दफ़ा कहते हैं कि आपकी भाभियाँ बीच में नहीं आती। हाँ, मेरी जो भाभी है ना वो जिम गई हुई थी, और वो बहुत कम जो है ना उनको मैं वीडियो में नहीं कराती हूँ, क्योंकि यार अपनी अपनी लाइफ है सबकी पर्सनल, तो मैं किसी को बीच में नहीं लाना चाहती। सो बच्चे पार्टी थे ना, वो सारे बैठ के खेल रहे थे। तो फिर मैंने ना अब्बू के पास तकरीबन आधा घंटा अब्बू के पास बैठी रही। अब्बू के पास बैठने के बाद मैं चली गई थी अपनी भाभी के पास। अच्छा, मैं इधर दूसरी वाली भाभी के पास आ गई थी। इनके साथ ना अच्छी गपशप है, क्योंकि ये मेरी खाला की बेटी हैं, तो इनके साथ अच्छी गपशप हो जाती है मेरी। ये भी अभी इनके पास बैठी हुई थी मैं। तो भाभी कहती है चलो मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ ना, तुम चली जाती हो जब भी आती हो, हमारे पास बैठती नहीं हो, तो टाइम ही नहीं होता उस टाइम। फिर मैंने ना कहा कि चले मैं अब आपके पास बैठती हूँ। तो भाभी ने यहाँ पे लाके अपना ईद का ड्रेस मुझे दिखाया, और मैंने कहा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा, सिंपल डिसेंट, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तो वो भी कह रही थी हाँ थैंक यू, तुम्हें अगर पसंद आ गया ना। यकीन करें मुझे इस तरह के सिंपल ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे ज़्यादा ये कढ़ाई वगैरह वाले अजीब प्रिंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिंपल ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यहाँ पे मैं बस बैठी हुई थी, तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि चले मैं बाहर आ गया हूँ, तो आप आ जाए। तो बाहर ना मुझे छोड़ने के लिए बच्चा पार्टी सब गए हुए थे। तो मैंने जब बाहर जाके देखा ना, तो सारे सारे बाहर खड़े हुए थे जाके। तकरीबन माशाल्लाह 10 बच्चे हैं हमारे घर के, और 10 के 10 ही बाहर खड़े हुए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो उसके बाद जी घर आई, भूख लगी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को बताया था मुझे किडनी का इशू हुआ हुआ है। तो मैं ना रोज़े बहुत कम रख रही हूँ। तो मैंने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं था खाया। अफ्तारी भी मैंने बिल्कुल भी नहीं थी की। हाँ, तो अभी मुझे भूख लगी हुई थी, आते साथ ही मैंने क्या किया कि रोटी और शामी कबाब बनाने लगी थी। लेकिन शामी कबाब, फिर मेरा हस्बैंड कहता है नहीं शामी कबाब ना खाओ, आपको मैं ना सीख कबाब ला देता हूँ यहाँ पे ही ना, तो खा लो वही। तो वो मेरे लिए ना 2 सीख कबाब ले आए थे, साथ उन 2 रोटियाँ ले आए थे, क्योंकि उन्होंने तो अफ्तारी की हुई थी, उनको भूख नहीं थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं घर आई, और मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, और आप लोगों को सारी वीडियो दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी, क्योंकि काफ़ी सारी फिर लड़कियाँ बोलेंगी क्या भी आपने तो शॉपिंग दिखाई कोई नहीं। हाँ, शॉपिंग फिर मैंने ना ये ली थी, इतनी कोई खूबसूरत, यकीन करें बहुत बहुत अच्छी इसकी खुशबू थी। मैंने लगाई रखी, और हमारे कमरे से वो खुशबू जा ही नहीं थी रही है। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, तो उसकी खुशबू थोड़ी सी ख़त्म हुई, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा खुशबू से ना सर में दर्द शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जूते मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जूते वहाँ पे काफ़ी सारे थे, लेकिन मुझे पता नहीं ये जूता ही क्यों पसंद आया, पता नहीं। और उसके बाद मेरे नेल, ये जो मेरे पाँव के नेल है ना, इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के निशान नज़र आ रहे होंगे ना, ये मुझे कोई मसला हो गया। मैं जब भी शूज़ पहनती थी ना, तो ऐसा होता था कि यहाँ पे ना मुझे पेन होती थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे हाल में खून जम गया हुआ है मेरे अंदर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो ही नेल बड़े होंगे, तो वो जब कट करती रहूँगी ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। पेन तो होती है यार कभी कभार। उसके बाद जी बस अब इन चीज़ों को रखती हूँ। चलो जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।